हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जानते हो उत्तराखंड में जब भी परीक्षा होती है तो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड का जीएस और उत्तराखंड का करंट अफेयर, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 35% क्वेश्चन, कभी 30 कभी 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं उत्तराखंड के रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 30% क्वेश्चन तो आपके उत्तराखंड के रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये 30% हम लोग कहाँ से पढ़ें, कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ पर ये 30% जो है पूरा का पूरा कवर हो जाए। बहुत सारे सोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं जो बहुत ओवररेटेड है, जिनको हवाबाजी ज़्यादा की गई है लेकिन उनमें कंटेंट कम है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आप कोई हिस्ट्री की किताब उठाते हो, ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री की किताब उठाते हो। अब वो उत्तराखंड हिस्ट्री किताब किसी बहुत बड़े हिस्टोरियन ने लिखी है, लेकिन वो एकेडमिक्स के लिए लिखी है, तो आपके लिए वो हिस्ट्री किताब बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी उत्तराखंड की परीक्षाओं में, खासकर यूके पीएससी की परीक्षाओं में। तो आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है उसके लिए हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और मैंने बीएस नेगी को बहुत हाईली रिकमेंड किया कि बीएस नेगी की किताब आती है, सिंगल लाइनर किताब आती है, इस किताब को आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसी के साथ एक दूसरी आती है जो एमसीक्यू की किताब है, उस किताब को भी आप लोग पढ़ना। उत्तराखंड में लगभग लगभग आपका 85% क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसी किताब से बनता है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इस किताब को कैसे पढ़ना है, इसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या है, कैसे इसको आप सिर्फ 20 दिन में पूरी किताब खत्म कर सकते हो। ठीक, किताब बहुत बड़ी है लेकिन 20 दिन में खत्म हो सकती है। कैसे खत्म होगी, क्या टाइम टेबल रखना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उस पूरी चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये किताब का कुछ कवर इस तरह का दिखता है, और मेरे ख्याल में अभी मार्केट में इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 4th एडिशन है, अभी रिवाइज नहीं की गई है, 5th एडिशन इसका नहीं आया है। ठीक, पहली बात है कि ये किताब काफ़ी ऑथेंटिक मुझे लगी, बहुत ऑथेंटिक लगी। खासकर जब आप इसका हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ते हो तो आप वहाँ पे देखोगे कि इसमें जो डेट्स दी हैं, ठीक है, डेट्स दी गई हैं लगभग लगभग आपकी सही हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हिस्ट्री की अलग अलग किताबों में अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप उठाकर देखो, एटकिंसन जो है वो अलग बात करते हैं, बीडी पांडे की किताब आप उठाकर देखोगे उसमें अलग है, रतूड़ी साहब की किताब उठाओगे उसमें अलग है। तो कई सारी बार डेट ऐसी अलग हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि थोहर चंद जो है वो राजा है, जो चंद वंश का पहला राजा था थोहर चंद था। कई लोग मानते हैं कि भाई सोमचंद था। तो ऐसे करके बहुत डिस्प्यूटेड इसमें चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च उत्तराखंड की हिस्ट्री में, उत्तराखंड के कल्चर में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है इतनी ज़्यादा कि एक स्टैंडर्ड तय हो जाए कि हाँ भाई यही जो है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो उस मामले में ये किताब बहुत बढ़िया मुझे लगती है। ठीक है, गाइड बुक है तो, लेकिन काफ़ी अच्छी इसने डेट्स दी हैं। कुछ डेट्स को छोड़ दें तो बाकी डेट्स इसकी बहुत बढ़िया हैं। बाकी क्या है, ये किताब सेगमेंट वाइज दी गई है, यानी कि हर सेगमेंट को अलग अलग किया गया है। कुल मिलाकर इसमें 60 या 61 चैप्टर हैं, शायद 61 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स जो हैं ऐसे दिए गए हैं कि आपके लिए बोझिल नहीं होते। उसकी भाषा बढ़िया है, उसका जो प्रिंट है वो अच्छा है, फॉन्ट अच्छा है, तो आपके लिए वो किताब बोझिल नहीं होती। इस तरह से इसमें बनाया गया है, दो तरीके से A4 सीट को दो भागों में काट दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई, फिर यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो बहुत अच्छे से किया गया है, एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स नहीं होती। बेस्ट बुक फॉर प्री के लिए अच्छी है, मेंस के लिए कुछ चीज़ें काम आ सकती हैं, बट मेनली ये प्री के लिए लिखी गई है, प्री के लिए बेस्ट बुक है। अप्रॉक्स 85% आपका यहीं से आ जाता है। आपने यूके पीएससी देखा होगा 2024 का, उसमें आप देखोगे 85 से 90% क्वेश्चन जो थे यहीं से आए थे। तामाढौट का युद्ध तक आ गया था, जो किसी और किताब में, परीक्षावाणी आदि में आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा 225 पन्ने हैं। थोड़ा लोगों को लगता है कि किताब छोटी है, किताब छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फैक्ट हैं। आप ये मान के चलो कि हिस्ट्री में ही कम से कम मेरे ख्याल में ये मान के चलो 2000 से ज़्यादा फैक्ट आपको हिस्ट्री में ही मिल जाएंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, और भी कम से कम 2000 तो मान के चलो। पवार वंश जो है उसमें ही आपके एक एक राजा में आप देखो 20-20 30-30 फैक्ट हैं। 20 राजा आप उठाकर देख लो तो आपके 400 फैक्ट वही हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बाकी हिस्टोरियन साइट है, हमारे वहाँ की हिस्टोरिकल साइट्स हैं, या फिर आपके वहाँ जो आंदोलन हुए थे उससे, तो बहुत सारे फैक्ट हैं। तो इस कारण से किताब आसान नहीं है, हल्के में मत लेना। ठीक है, मत सोचना कि लास्ट के 5 दिन पढ़ूंगा तो कर लूंगा, किताब में बहुत टाइम लगता है। गलतियां बहुत मिनिमम है, बहुत कम है इसमें गलतियां आप ढूंढोगे तो मैंने अभी तक इसमें करीब 8 से 10 गलतियां ढूंढी हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर गलतियां हैं, जो मैंने इनको बताया भी व्हाट्सअप के थ्रू कि भाई आप देखो इसमें गलतियां हैं, तो मे भी अगली बार वो शॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। मूल्य बहुत कम है, भाषा बहुत अच्छी है, फॉन्ट पेपर आदि बहुत अच्छा इसका दिया हुआ है। तो इसकी खूबियां बहुत सारी हैं,
कमी इसमें एक है कि ये किताब थोड़ा सा बल्कि है, ठीक है। अब इससे कम बन भी नहीं सकता। उत्तराखंड के इतिहास भूगोल सबको अगर आपने 200-250 पन्नों में समेटना है तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि उसमें फैक्ट आप बहुत दोगे, ठीक। तो किताब बहुत बढ़िया है, कोई मुझे इतनी खास कमी इसमें लगती नहीं है। परीक्षावाणी में क्या कमी है, परीक्षावाणी और उसको कंपेयर करेंगे तो परीक्षावाणी में क्या कमी है, ठीक है। परीक्षावाणी जो है थोड़ा सा ऐसी किताब है जिसमें आपके फैक्ट कम है, वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। इस कारण से वो किताब कई बार ना तो प्री के लिए सफिशिएंट होती है और ना ही मेंस के लिए सफिशिएंट होती है। आज से 3 साल पहले वो किताब सफिशिएंट थी, बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2024 के पीसीएस ने जो स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है उसके बाद अब आपको बहुत दिक्कत होगी परीक्षावाणी के साथ। परीक्षावाणी अच्छी है स्क्रीनिंग परीक्षाओं के लिए, जैसे आपका लेक्चरशिप की स्क्रीनिंग हो रही है उसके लिए बढ़िया किताब है, वहां से पढ़ना तो लगभग 70-80% आपका फंस जाएगा। लेकिन वो किताब आपकी पीसीएस प्री और यूके ट्रिपल प्री के लिए तो नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 किताबें मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों किताबों को आप देख लेना। इसमें सेकंड एडिशन जो है वस्तुनिष्ठ वाले का चल रहा है, यानी कि एमसीक्यू का सेकंड एडिशन है, और जो उत्तराखंड सिंगल एनालिसिस का 4th एडिशन है जो ये नया है। अब जल्द ही इसका मार्च में आने वाला था, शायद आ गया होगा, 1 मार्च को रिलीज हो रहा है इसका, 1 मार्च को रिलीज होगा इसका 3rd एडिशन, ठीक है। तो 3rd एडिशन आप देख लेना एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विषय सूची देखकर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अंडरलाइन करके पढ़ डालो अभी से। 20 दिन में किताब खत्म हो सकती है। खत्म होने का मतलब केवल पढ़ना नहीं, 20 दिन में समझते हुए आप जो काम की चीजें हैं वो इस किताब से ले सकते हो। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो काम की हैं इस किताब में वो देखेंगे। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उत्तराखंड का इतिहास। पीसीएस आज भी उत्तराखंड के इतिहास से काफी प्रश्न पूछता है। अगर कुल मिलाकर 30 प्रश्न आते हैं आपके उत्तराखंड जीएस से, ठीक है, इसमें मैं करंट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड जीएस से 30 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न में से 6 से 7 प्रश्न आज भी इतिहास के पूछता है। इतिहास के काफी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अब इतिहास में आप देखोगे, टोटल मिलाकर देखो इसको, तो यहां पर आपके 13 चैप्टर हैं इतिहास के, ठीक है, 13 चैप्टर इतिहास के। तो अब सॉरी, यहां से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, तो प्रतीक चिन्ह है, ये पॉलिटी वाली टीम हम डाल देंगे इसको, बट यहां से 3 से 13 है, यानी कि 11 चैप्टर आपके इतिहास के हैं। अब 11 चैप्टर में 64 पन्ने आपको पढ़ने हैं, 64 में भी छोड़ देते हैं, यानी कि आपके कुल मिला के 53 पन्ने हैं और 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर 53 पन्ने पढ़ने में कितना दिन लगेगा? अगर आप सही से इसको पढ़ोगे तो ये मान के चलो आप एक दिन में 2 भी पढ़ते हो तब भी आपको कम से कम 25 दिन लग जाएंगे इसी को खत्म करने में, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हो। लेकिन अब टाइम कम बचा है, तो अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, बाकी चीजें नहीं पढ़नी। तो हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल में आप उत्तराखंड के इतिहास को क्या करो, इससे ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? क्योंकि ये है बहुत ज्यादा, और अब आप एक एक चीज अगर पढ़ने बैठोगे तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। बहुत सारे फैक्ट आपको नहीं याद हो पाएंगे इतने कम समय में। ये 53 जो आपके पन्ने हैं, ये 53 पन्ने बहुत आसान होने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे भी होगे तब भी, मान लो आप एक दिन में 5 पन्ने पढ़ते हो तब भी 10 दिन तो कम से कम आपको इतिहास में लग ही जाएंगे। तो आपने करना क्या है, इसको आप यहाँ से छोड़ सकते हो। आप क्या करोगे, इसके लिए आप परीक्षावाणी पढ़ लेना, इतिहास के लिए परीक्षावाणी पढ़ लेना, ठीक है। अब इतिहास के लिए परीक्षावाणी पढ़ोगे तो उसके साथ एक थोड़ा सा खतरा यह है कि परीक्षावाणी में इतिहास तो कम दिया है, लेकिन साथ ही परीक्षावाणी से जो इतिहास आप पढ़ोगे वो आपका कितना कवर करेगा, वो आपका कवर करेगा लगभग 70% के आसपास। 30% आपका फिर भी रह जाएगा। या तो ये रिस्क उठा लो कि पूरा ही इसको छोड़ दो और मैं सीधे परीक्षावाणी से पढ़ूंगा, उसमें 70% ही मैं मार्क्स लेकर आऊंगा, 30% छोड़ दूं, या तो वो रिस्क ले लो, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है कि इन 53 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, 53 पन्नों को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ पढ़ोगे तो मेरे ख्याल में सबसे पहले पढ़ लेना चंद वंश प्लस पंवार वंश। और इसमें भी क्या करना है, आपने जो राजा पढ़ने हैं वो सारे के सारे राजा बिल्कुल उठा उठा के मत पढ़ना, याद करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ खास खास राजा हैं, जैसे आपका चंद वंश में मैं बात करूं तो लक्ष्मी चंद आपका बहुत आता है, रुद्रचंद बहुत आता है, इसके अलावा आपका तीसरा जो राजा है वो आता है आपका ज्ञानचंद, काफी आता है। तो 3 राजा आपके बहुत आते हैं। वहां उस तरफ हम जाते हैं, यानी कि गढ़वाल की तरफ जाते हैं, तो गढ़वाल में आपका क्या आएगा, टिहरी रियासत वाला, यानी कि जो आपका शुरू होता है 1815 से, 1815 से लेकर 1947 तक का आप पढ़ लेना। यहां से ही पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं, शुरू के राजाओं को छोड़ सकते हो। यानी कि गढ़वाल में आपने 1815 से शुरू करना है, 1947 तक का पढ़ लेना। उसमें मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, इन सबसे, भवानी शाह, इन सबसे क्वेश्चन आपके बने हैं, बाकी राजाओं से क्वेश्चन आपके कम बने हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी सबसे पहले ये 2 पढ़ लिया। तीसरा
ब्रिटिश भारत से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरा टॉपिक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब मान लो आपको चंद्रराजा पढ़ने में कितने दिन लगेंगे, 1 दिन 2 दिन आपको चंद्रराजा पढ़ने में लग जाएगा, 2 दिन आपको जो है पवार वंश पढ़ने में लग जाएगा, और लगभग 1 दिन या 2 दिन आप मान लो मैक्सिमम जो है उत्तराखंड ब्रिटिश शासन को पढ़ने में लगा देना। भूमि बंदोबस्त एक क्वेश्चन पक्का है, तो आपका 1 दिन में 2 दिन में ये चीजें हो जाएंगी। कुल मिलाकर 6 दिन में आपका उत्तराखंड लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 टॉपिक ही पढ़ना, बाकी जो चीजें हैं, बाकी ये चीजें जो है परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हो। इसमें से केवल ये 3 टॉपिक भी पढ़ोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत डीप में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 टॉपिक 6 दिन में खत्म करना। बाकी परीक्षा वाणी से अगर पढ़ोगे तो परीक्षा वाणी से ये सारी चीजें परीक्षा वाणी से देख लेना, जैसे उत्तराखंड ऐतिहासिक काल कार्तिकेय पूर्व वाले को देख लेना। कार्तिकेय पूर्व वाले का जैसे इच्छरदेव वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, वो आपका परीक्षा वाणी में दिया गया है। मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं, तो वो आपका लगभग वहां पे दिया गया है। ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हो, यानी कि हल्की हल्की सरसरी निगाह भी इसमें डालोगे तो इससे काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक, ये हो गया, और बाकी आप वहां से पढ़ लेना। ठीक, तो ये 6 दिन में ये टॉपिक आप पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना। उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासन, यहां से प्रश्न आपके आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, प्रमुख योजनाएं, पहल, और इसमें उत्तराखंड सामान्य और विविध, उत्तराखंड राज्य प्रतीक। उत्तराखंड राज्य प्रतीक बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का देख लोगे तो आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस स्तर के क्वेश्चन आएंगे कि उत्तराखंड का राज्य प्रतीक कौन सा है, क्या है, कब बना था, क्या बना था, इस तरह के प्रश्न अब आपके आने थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसको आप परीक्षा वाणी वाले से देख लेना, शुरू में जो 1 लाइनर दिए परीक्षा वाणी ने उस पर देखोगे, पहले चैप्टर में काम चल जाएगा, अदरवाइज को छोड़ देना, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्य ज्ञान विविध चीजें दी गई हैं, विविध अगर पढ़ लोगे तो सही है, छोड़ दोगे तो छोड़ देना। उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को भाई अगर आप लोग दोगे तो मेरे ख्याल में 2 दिन इसको दिए जा सकते हैं, तो कुल मिलाकर आपके 8 दिन हो गए। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था और ये दोनों को मिलाकर ही 2 दिन में आप कर लेना, तो ये आपका हो गया कुल मिलाकर 8 दिन आपके हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, उत्तराखंड का नदी तंत्र, यहां से प्रश्न आते हैं, और नदी तंत्र से तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो प्रश्न आपको बीएस नेगी में भी नहीं मिलेंगे। पिछली बार के पेपर में गिरथी शायद नदी थी, उस नदी के बारे में पूछा गया था, और वो प्रश्न मुझे बीएस नेगी में भी नहीं मिला। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10-5% हैं, वो आपके स्किप बीएस नेगी में भी होंगे। फिर भी आप क्या करना, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़कर चलना, क्योंकि जब आपको भूगोल पता होता है तो फिर आपको बाकी चीजें समझने में आसानी होती है। भौगोलिक संरचना और नदी तंत्र जो है इसको 2 दिन दिए जा सकते हैं, और 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अगला उत्तराखंड का जनगणना डाटा, 1 दिन में उत्तराखंड का जनगणना डाटा। उत्तराखंड की खनिज संपदा हम थोड़ा फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये 3 आपके हो गए, तो कुल मिलाकर 3 दिन आप इसमें मान लो, तो 8 दिन 11 दिन हो गए आपके टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा है, उत्तराखंड में वन संपदा स्थिति, उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये वाला यहाँ से छोड़ देना है, ये नहीं पढ़ना। उत्तराखंड की वन संपदा नहीं पढ़नी, क्यों? क्योंकि इसमें पुराना डेटा दिया है, ये डेटा आपके काम का नहीं है, नया डेटा होगा, नई किताब से पढ़ना या फिर इंटरनेट से उसको खोलकर पढ़ लेना। एसएफआर की रिपोर्ट आती है, उससे एक प्रश्न आपका बनता है, कहाँ पर कितने वन है, कौन सा वन ज्यादा है, कौन सा वन कम है, वो आता है, वो पढ़ना। इससे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, 2 दिन इसको अच्छे से देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ो। इसको अगर आपने 2 दिन दिए तो इसका मतलब है यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 13 दिन हो गए। ठीक है, 13 दिन ये हो गए, और 1 दिन जो है आपने यहाँ पर को दे देना है अपना कि उत्तराखंड की जलवायु ऋतुएं, उत्तराखंड में कौन कौन सी आपदा आई थी, कहाँ कहाँ पर को आई थी। तो कुल मिलाकर 14 दिन आपके ये हो गए। ये आपके 14 दिन आपने कर लिए, तो यहाँ से आप आराम से ये मानकर चलो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। यानी कि अगर कुल मिलाकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपके 13 क्वेश्चन आते हैं, तो 13 क्वेश्चन में से कम आप मान के चलो 8-10 क्वेश्चन करने की स्थिति में तो आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए, 13 दिन हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को अभी छोड़ेंगे, फिर इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे इसको छोड़कर यहां पहुंच जाएंगे, उत्तराखंड के जिले, उत्तराखंड के जिलों में पहुंचेंगे। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड के जिलों से, खासकर जैसे इस बार पूछा था, क्या पूछा था, आपका उल्टा धुरा पूछा था। ठीक है, दुर्मी ताल पूछा था, उल्टा धुरा पूछा था, कहां पर को है, तो इस तरह के प्रश्न इससे बनते हैं। तो जिले आप पढ़ लेना, जिलों में भी कौन कौन से जिले इंपॉर्टेंट हैं। चमोली जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। पिथौरागढ़ जनपद इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। इसके बाद अगला आते हैं देहरादून। देहरादून से पूछा था कि सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देहरादून से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 जिले तो पढ़ ही लेना। चौथा उत्तरकाशी है, ये पढ़ लेना। 5वां आपका टिहरी गढ़वाल है, ठीक, इससे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 6ठा आपका यहाँ से इस बार जो है चंपावत से पूछा था, चंपावत से क्वेश्चन पूछने की मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी कम होगी। बागेश्वर, चंपावत, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले आपके ये हो गए। इन 7 जिलों को देख लेना, एक रुद्रप्रयाग देख लेना, 8 जिला। तो 8 जिलों में से टॉप मोस्ट वाला जिला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चमोली,
देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो इन 4 जिलों को भी अगर पढ़ लोगे तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इन 4 जिलों को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी जिलों को सरसरी निगाह से देखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? वैसे अगर इसको सही से पढ़ने बैठोगे तो 10 दिन भी आपके लिए कम है, लेकिन अब हमें जल्दी में करना है तो हम कितने, इसको 4 दिन देते हैं। 4 जिले 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी जिलों को एक सरसरी निगाह से देख लें तो कुल मिलाकर 17 दिन आपके ये कंप्लीट हो गए। ठीक, इसके बाद क्या है इसमें, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान जो आपके काम का नहीं है, समसामयिकी आपके काम की नहीं है, क्योंकि समसामयिकी जब ये किताब का पहला एडिशन छपा था तब छपी थी, उसके बाद से समसामयिकी बदल चुकी है, उसको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड विशिष्ट जानकारी देखोगे तो देख लेना, नहीं देखोगे तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शैक्षिक विकास एवं शिक्षा। अब क्या करना है आपने, उत्तराखंड की जनजाति वाला एक बार देख लेना है। इसमें 5 जातियां, एक दिन में पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ लोगे इसको मेरे ख्याल में एक दिन में, तो 18 दिन आपके कंप्लीट हो गए। तो जनजाति देख लेना, पिछली बार क्वेश्चन आया था 2021 में कि राजी जनजाति कहाँ रहती है, तो हल्के हल्के क्वेश्चन आए थे। फिर मेरे ख्याल में ईओ में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद आरओ एआरओ में एक आध क्वेश्चन से आए थे। तो पहले तो पीसीएस में लगातार क्वेश्चन आते थे, पिछले कुछ समय से पीसीएस में उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे जनजातियों से, फिर भी पढ़ लेना, तो आपके 18 दिन ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब उत्तराखंड की ये बोलियां भाषाएं जो होती हैं, ये आपके यहाँ नहीं पूछता है, पीसीएस में नहीं पूछता है। ये यूके में बहुत पूछता है, पीसीएस में नहीं पूछता है। ये पखाड़े वखाड़े जो है ये भी नहीं पूछता। ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म उद्योग से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके आए थे अभी तक, मुझे हाल फिलहाल में याद नहीं है कुछ आया था। इससे आपको केवल वाद्य यंत्र पढ़ लेने, वाद्य यंत्र, संगीत, ठीक है, ढोल दमाव आदि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। खेल खिलाड़ी पढ़ लोगे तो ठीक है, अदरवाइज इसमें करंट अफेयर ज्यादा आता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल में आरओ में आया था कि जिसमें बछेंद्री पाल कौन से सन में चढ़ी थी, वो क्वेश्चन आया था। बाकी इसमें से क्वेश्चन कम बनते हैं। इसमें से वंदना कटारी का आया था, वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन इससे बनने की संभावना कम बनती है। उत्तराखंड के पुरस्कार सम्मान और सैन्य परंपराएं पढ़ लेना, सैन्य परंपराओं से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दिन देना है जिसमें हम सैन्य परंपराएं पढ़ लेंगे और कौन कौन से यहाँ के संगीत वाद्य हैं वो पढ़ लेंगे और साथ में ये पढ़ लेंगे। तो इसको आप एक दिन या फिर 2 दिन दे देना, तो कुल आपके हो गए 19 दिन। ठीक है, इसको एक दिन या 2 दिन हम लोगों ने दे देना है। देखिए संस्कृति वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 1 या फिर 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप 2 दिन दोगे तो चल जाएगा। तो टोटल मिलाकर 19 दिन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्या आता है, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन जल विद्युत परियोजनाओं को आप एक बार देख लेना, रट देना पूरा, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, रट डालना है इसको अच्छे से। ठीक है, इसको रट देना। उसके बाद यहाँ की परिवहन व्यवस्थाएं, इस बार तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कोई, आपको सबसे छोटा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये जो आप पढ़ोगे परिवहन वरिवहन, ये कहाँ से पढ़ना है, परीक्षावाणी से पढ़ लेना, इसको छोड़ देना, यहाँ परीक्षावाणी से पढ़ लेना इसको। बाकी उत्तराखंड में ऊर्जा एवं संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। उत्तराखंड में भू कानून, उत्तराखंड में पशुपालन, कृषि विकास योजनाएं आदि आदि, ये थोड़ा सा इससे क्वेश्चन कम बनते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था रिपोर्ट जो है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, ये पढ़ लेना। उद्योग धंधे थोड़ा सा देख लेना, बैंकिंग व्यवस्था हल्का हल्का देखकर जाना, मतलब एक दिन में पढ़ लो, इस तरह से इसको पढ़ना है। एक दिन में ये और ऊर्जा संसाधन पढ़ लेना, टोटल मिला के आपके हो गए 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन में लगभग आप इतना पढ़ लोगे कि आप उत्तराखंड के पेपर में 70-80% आराम से मार जाओगे। ठीक है, फिर टाइम होगा तो आप क्या करना, बाकी कुछ और टॉपिक भी पढ़ लेना। मेरे ख्याल में इसके बाद आपके पास टाइम बचने वाला नहीं है। अगर आपने पहले ही किताब अच्छे से नहीं पढ़ी है और केवल आपका 60 दिन है, तो 60 दिन में से केवल 20 दिन देना इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, बाद में रिवीजन के लिए कम से कम 10 दिन आपको चाहिए पड़ेंगे इसके रिवीजन के लिए, और बाकी चीज़ों का भी रिवीजन करना है। 60 में से 20 गए तो बचे 40 दिन। 40 दिन में से फिर आपने जीएस भी पढ़नी है 20 दिन में, तो कुल मिलाकर आपके पास लास्ट टाइम बचे 20 दिन। 20 दिन में फिर रिवीजन सब होना है, तो टाइम कम है। इस वजह से ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक छोड़ें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से उत्तराखंड में चंद वंश पढ़ लेना, पंवार वंश पढ़ लेना, इसके अलावा अंग्रेजों का काल पढ़ लेना। 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट में, तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेना चौथा। 5वां जो है आपके ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट चाहोगे तो पढ़ लेना। 5 टॉपिक ये हो गए। इसके अलावा आपका जो 6ठा टॉपिक है वो यहाँ की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 7वां टॉपिक जो है यहाँ का नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ लेना। ये 7 टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर ये 7 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो आपका 50% से ज्यादा है, 50-60% आपका यहाँ कवर हो जाता है। ठीक है, तो इतना पढ़ लोगे बहुत है। तो ये रहा कुछ मेरे ख्याल में बीएस नेगी का पढ़ने का तरीका जो आपके काम आएगा। और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाते हो, बीएस नेगी का एक चैप्टर पढ़ा तो उसका एमसीक्यू लगा लिया, दूसरा पढ़ा तो उसका एमसीक्यू लगा लिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बीएस नेगी को
जल्दी रिवाइज कर पाओगे, जल्दी पढ़ पाओगे। रिवीजन के टाइम में क्या करोगे, फिर आप वन लाइनर नहीं भी पढ़ोगे, सीधे एमसीक्यू लगा वाली किताब खोलोगे तो वहां से भी आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि आपने बीएस नेगी पढ़नी ही है। अगर नहीं भी पढ़ी है अभी तब भी इसको खोलना, इसको पढ़कर देखना। ये किताब बेस्ट किताब है। मैं आपको 50 किताबें पढ़ने के बाद ये किताब बता रहा हूं कि मार्केट में इस टाइम अवेलेबल सबसे बढ़िया किताब है, खासकर प्री के लिए, खासकर यूके पीएससी के लिए। यूके ट्रिपल एससी की गारंटी तो मैं नहीं लेता हूं, बट यूके पीएससी के लिए सबसे बेहतरीन किताब है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद।